कोई भी इतना बड़ा अखबार बगैर परफेक्ट सूचना का इतना बड़ा ऑथेंटिक न्यूज नहीं छाप सकता है। ठीक है। और जहां तक इसकी कंफर्मेशन की बात है तो मैं आपको कर देता हूं कि मेरी मुलाकात माननीय शिक्षा मंत्री जी से लगभग हर माह होती है और 2 महीने पहले भी हुई थी। हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अनुकंपा वाला बहाली के बाद मेरा उद्देश्य है लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया को करना। तो ये सच, एक जो खबर है एकदम सच है और इस खबर की ओर हम लोग आगे, जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसका एग्जाम होना है, जो 100 नंबर का एग्जाम लिया जाना है। लाइब्रेरी साइंस के वैसे छात्र जो बिलीज का कोर्स किए हुए हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। सिर्फ BLIS वाले भर सकते हैं या फिर और भी उसकी जो डिग्री है, डिप्लोमा भी है, एक डॉल करके है, डॉस करके है, इस तरह के डिग्री? डॉल पे सर हम नहीं कह सकते। हम जो जानकारी मेरे पास है कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की ही लोगों को अवसर मिलना है। डॉल के बारे में हम विशेष जानकारी, मुझे अभी इसका आइडिया है नहीं। इसमें आपका 7 से 8 लाख के बीच में अभ्यर्थी होंगे और इसको आप 6500 का डाटा ना लिया जाए, इसको आप 7000 प्लस का डाटा लीजिए। चूंकि पुरानी जो 2008 की बहाली हुई थी उसकी भी 800 सीट अभी रिक्त है, तो उस 6500 में 800 सीट को ऐड भी हो रहा है। हमारी जो आंकड़ा है वो 7000 के प्लस की जाने की आंकड़ा है। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, चीर प्रतीक्षा के बाद अगर कहे तो 15 वर्षों के बाद जो पुस्तकालय विज्ञान के अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान देखते बन रही है। दरअसल ये मुस्कान इसलिए भी है कि सरकार ने अखबारों के माध्यम से एक नोटिस जो है वो जारी करवा दी है और उसमें लिखा है कि बहुत जल्द 6500 वैसे अभ्यर्थी जो BLIS और MLIS करके बैठे हैं, यानी डिग्री लेकर बैठे हैं, उनके लिए अब उनका जो भविष्य है उजाले की तरफ मूव करेगा। भाई, चुनाव है, चुनाव में खुश करने की भी बात होती है। हो सकता है कि ये वही मामला हो, लेकिन अगर इसमें सच्चाई है तो फोकस करना जरूरी है। और फोकस इसलिए भी करना है कि इस पीछे, यानी जो इस पूरे प्रक्रिया के पीछे सिर्फ सरकार ही नहीं है बल्कि वो अभ्यर्थी भी हैं जो पिछले 15 वर्षों से जद्दोजहद कर रहे हैं, अपने जूते जो हैं घिस रहे हैं। वो बड़े जो मंत्री हैं या फिर जो बड़े बड़े नेता हैं राज्य के, उनके दहलीज पर जाते जाते कुछ ऐसे ही लोगों से आज हम आपको मुलाकात करवा रहे हैं। आज हमारे साथ इस पूरे एसोसिएशन के बिहार प्रदेश के विकास सिंह राजपूत जी हैं, अध्यक्ष हैं ये लाइब्रेरी एसोसिएशन के। इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं, अद्यतन क्या जानकारी है, कहानी कैसे कैसे पहुंचा यहाँ तक, ये सारी बातें हम आज इन्हीं से जानेंगे। विकास जी, सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इतने दिनों से आप लोग लगे हुए थे, ये अखबार में जो आया है वो सच है क्या? सबसे पहले चौकस भारत को और आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि आप अपना व्यस्तम समय निकाल कर हम लोग की विषय को पूछने के लिए आ पाए। आप जो सवाल अभी किए हम आपका सुन रहे थे। पहली बात कि आपने कहा अखबारों के माध्यम से, तो अखबारों के माध्यम से नहीं, आप सब अवगत है और पूरा बिहार अवगत है कि ठीक 2 से 3 महीना पहले योगेंद्र सिंह जी के नाम से एक पत्र पूरे बिहार के स्कूल को भेजा गया था। पूरे बिहार सरकार के जितना स्कूल है सभी में एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था कि आपके सीट में, आपके स्कूलों में कितना लाइब्रेरियन का पद खाली है, कितना लाइब्रेरियन कार्यरत है और कितनी की आवश्यकता है। ये पत्र पूरा बिहार पढ़ा है, शायद आप नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। तो ये एक आधिकारिक पत्र हो गया। दूसरी बात, हिंदुस्तान एक लोकप्रिय अखबार है और कोई भी इतना बड़ा अखबार बगैर परफेक्ट सूचना का इतना बड़ा ऑथेंटिक न्यूज नहीं छाप सकता है। ठीक है। और जहां तक इसकी कंफर्मेशन की बात है तो मैं आपको कर देता हूं कि मेरी मुलाकात माननीय शिक्षा मंत्री जी से लगभग हर माह होती है और 2 महीने पहले भी हुई थी। हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं, अनुकंपा वाला बहाली के बाद मेरा उद्देश्य है लाइब्रेरियन बहाली प्रक्रिया को करना। तो ये सच, एक जो खबर है एकदम सच है और इस खबर की ओर हम लोग आगे, जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं जी। तो ये जो इसकी जो प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन, ठीक है, आप कह रहे हैं कि लेटर तो भेजा गया है, लेकिन इसके लिए जो प्रक्रिया है अप्लाई करने का, परीक्षा भी होगी। परीक्षा कौन कंडक्ट करेगा, कैसे कैसे क्या नियम होंगे, इसकी भी जानकारी है आपको? कब तक क्या आ जाएगा नोटिफिकेशन? जो मुझे जानकारी है, मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन मुझे जो जानकारी सूत्रों से पता चला वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से इसका एग्जाम होना है,
जो 100 नंबर का एग्जाम लिया जाना है। लाइब्रेरी साइंस के वैसे छात्र जो बिलीज का कोर्स किए हुए हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं। सिर्फ BLIS वाले भर सकते हैं या फिर और भी उसकी जो डिग्री है, डिप्लोमा भी है, एक डॉल करके है, डॉस करके है, इस तरह के डिग्री? डॉल पे सर हम नहीं कह सकते। हम जो जानकारी मेरे पास है कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस की ही लोगों को अवसर मिलना है। डॉल के बारे में हम विशेष जानकारी, मुझे अभी इसका आइडिया है नहीं। अच्छा, ये 6500 जो इसमें कहा जा रहा है कि इसमें नियुक्तियां आएंगी, तो अभी आपको ये जानकारी है कि बिहार में लाइब्रेरी साइंस की डिग्री लेकर कितने अभ्यर्थी जो हैं वो सड़क पर भटक रहे हैं? इसमें आपका 7 से 8 लाख के बीच में अभ्यर्थी होंगे और इसको आप 6500 का डाटा ना लिया जाए, इसको आप 7000 प्लस का डाटा लीजिए। चूंकि पुरानी जो 2008 की बहाली हुई थी उसकी भी 800 सीट अभी रिक्त है, तो उस 6500 में ये 800 सीट को ऐड भी हो रहा है। हमारी जो आंकड़ा है वो 7000 के प्लस की जाने की आंकड़ा है, ये बढ़ भी एकदम बढ़ना है। चूंकि 800 सीट आज भी वो स्वीकृत पद है, उस बहाली की प्रक्रिया में वो 800 सीट बच गया था, उसको ऐड किया जाना है। अच्छा, तो हमारी जो संख्या का जो आंकड़ा है वो बढ़ेगा। ये जानकारी आपको कैसे है, किसके माध्यम से? इसीलिए है कि 2008 में जो हमारी बहाली हुई थी, ये भी सरकार का बिहार विधानसभा का डाटा है, उसमें हर बार डाटा में दिया जाता है कि बिहार सरकार के द्वारा 2008 में बहाली की गई थी, जिसमें सारी बहाली प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आज भी 800 कुछ पद रिक्त बचा हुआ है। तो वो पद तो कहीं ना कहीं इसको ऐड करना है ना। ये जो 6500 की बात हो रही है, ये तो नए स्कूलों में पद को स्वीकृत करने की बात हुई है कि इसको स्वीकृत करके अभी वित्त विभाग में दे दिया गया है। आज का भी अखबार अपन है, वित्त विभाग में स्वीकृति के लिए दिया गया। जैसे ही वित्त विभाग से आएगा फिर कैबिनेट में जाना है और कैबिनेट में जाके स्वीकृति होगा। तो ये तो 6509 सृजित पद हुआ, जिसमें पद को स्वीकृत करके कैबिनेट से अप्रूवल लेके बहाली निकाला जाएगा। लेकिन जो वो 800 पद है वो तो पहले का ऑलरेडी स्वीकृत पद है, तो उसको तो ऐड किया जाना है। बिल्कुल ऐड किया जाना चाहिए। और ये बाकी जो अभ्यर्थी हैं लाइब्रेरी साइंस के, उनके लिए बड़ा बढ़िया है ये। अब महत्वपूर्ण सवाल विकास जी ये कि आप कह रहे हैं 2008 से बहाली नहीं हुई है इसकी, तो 2008 और 2025 लंबी अवधि है ये। तो उस समय जो डिग्री लिए होंगे 9 में, 10 में, 11 में से लेकर 25 तक, तो एज का वेरिएशन भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या उनकी डिग्री जो है वो जाया होगा या उसका लाभ मिलेगा, यानी एज रिलैक्सेशन भी होगा कम से कम 10 वर्षों का? सर ऐसा है कि लगभग प्रत्येक दिन 100 से 150 कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से 200-300 मैसेज मेरे पास डेली आता है एज को लेकर, और हमको भी लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं उनके साथ अन्याय हो जाएगा। इतने दिनों के बाद बहाली आ रही है, किसी भी स्टूडेंट का एज ठहर नहीं सकता, रुकने का चीज नहीं है। सरकार 15 साल बहाली नहीं निकाली तो उसमें अभ्यर्थियों का क्या कसूर है? एज तो रुका नहीं रहेगा। आपने 25 साल के बाद निकाला है तो 25 साल तो एज बढ़ेगा ना। हम एसोसिएशन के माध्यम से और हम छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि एज को लेकर हमको जितना संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे, और एक भी अभ्यर्थी को एज के कारण उनको वैकेंसी में अवसर नहीं लेने का मौका नहीं मिलेगा, ऐसा स्थिति हम आने नहीं देंगे। वो सभी छात्र भाग लेंगे, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं एज ए लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। फिर आपसे हम बातचीत करेंगे इसके पूरे व्यवस्था पे कि भाई तैयारी इसकी कैसे होगी, क्या कुछ नोटिफिकेशन में आएगा और कौन जो है इसका कंडक्शन होगा, कैसे कंडक्ट करी। चलिए, तैयारी के लिए आज ही हम आपसे, बिहार के बच्चे बहुत एक्साइटेड है और स्वाभाविक है कि एक्साइटेड होना भी चाहिए। इतने लंबे अरसे के बाद 6500 बहाली होना है। और एक और सूचना दे देते हैं, 122 पद इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी एसएससी को विभाग को दे दिया गया है बहाली करने के लिए। मींस कि वो कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। लाइब्रेरियन 122 सहायक लाइब्रेरियन के पदों को एसएससी को दिया गया है। वो सारे पद चयनित होने के बाद पॉलिटेक्निक, किस एसएससी को, सेंट्रल या बिहार? बिहार वाले को दिया है। 122 पद पे सहायक लाइब्रेरियन की वैकेंसी जारी की जाएगी। भरोसा है बिहार? अब देखिए, भरोसा चूंकि उसका तो लेट लेती प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग किस लिए है, जोर जवाब चलेगा। अभी चुनाव का समय है, सब अभी इसी में सब होना है, सब अच्छा होगा। तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक संदेश हम देना चाहते हैं कि जैसे ही कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति हो जाती है और बहुत जल्द हो जाएगी, एक लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा 15 से 20 दिनों का स्पेशल क्लास, जिसमें बिहार के और भारत के टॉप मोस्ट 10 से 15 टीचर जुड़ेंगे और आपको अध्ययन कराने का काम करेंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, 10 से 15 दिन का। अगर कुछ चार्जेस भी होंगे तो मान लीजिए टीचर का जो होता है एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रखा जाएगा, जो टीचरों का एक व्यवस्था बन सके, और वो हम क्लास 10 से 15 दिन का चलवाएंगे एसोसिएशन की ओर से। और बिहार और भारत के टॉप मोस्ट लाइब्रेरी साइंस के शिक्षक उसमें जुड़ेंगे। ऑनलाइन जुड़ेंगे? हमारा प्रयास ऑफलाइन का है, चूंकि बिहार के बच्चे ऑफलाइन आएंगे, लेकिन उस व्यवस्था को हम लोग ऑनलाइन भी बनाएंगे। मान लीजिए कोई बिहार से बाहर रहते हैं और ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं।
तो ये प्रक्रिया कब होगी विकास जी? जैसे ही कैबिनेट से नोटिफिकेशन जारी होता है बस उसके बाद शुरू। तो चलिए हम इंतजार करते हैं कि कैसे कैसे भाई जो है वो हम लोगों का यानी जो अभ्यर्थी हैं लाइब्रेरी साइंस के, उनका जो भविष्य है वो परिवर्तन होने वाला है। निश्चित। बहुत दिनों से वो इंतजार कर रहे थे कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है, चूंकि बिहार है और बिहार में जानते ही हैं रोजगार का बहार है। तो निश्चित तौर पे ये एक जो मानसिक असंतुलन बन गया था लोगों का मानसिक तौर पे कि नहीं अब कुछ होना जाना नहीं है। भाई एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं विकास सिंह राजपूत, इन्होंने वो कर दिखाया है जो शायद अभी मुश्किल लग रहा था। चुनाव का समय है, होना तो तय है, ये उम्मीद भी जताई जा रही है, लेकिन इन लोगों का जो प्रयास है वो काबिले गौर भी है और काबिले तारीफ भी है। तो चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं, फिर से इन्हीं लोगों से फिर बात करेंगे, वो शिक्षकों से भी बात करेंगे कि कैसे कैसे तैयारी की जाए। क्योंकि 80 नंबर की बात है तो 80 नंबर को पढ़ना कहाँ है, छोड़ना कौन सा है, ये सब जानकारी हम आपको देने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।